अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 2.4 मल्टीप्लिकेशन पे था ना, तो इसके हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है। प्रॉपर्टीज सब लोगों को समझ आया होगा। तो इसके लिए हमने पहला क्वेश्चन किया था, जिसमें आप लोगों को पीडीएफ मिला होगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का एक क्वेश्चन मैंने किया था, क्वेश्चन नंबर पार्ट 1। तो वो सब लोगों को समझ आया होगा, आई होप सो। तो बाकी जितने भी पार्ट्स थे वो मैंने आप लोगों के लिए छोड़े थे, क्योंकि मैं खुद इतने सारे पार्ट्स नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि आप लोगों को भी प्रैक्टिस करना है। तो एग्जाम में आसानी होगी, जितनी भी प्रैक्टिस करोगे आप लोगों को उतना समझ आएगा। चलो आते हैं आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? ये आसान है, सब लोगों को ये मल्टीप्लिकेशन है, इसमें कुछ मुश्किल की बात है ही नहीं, सब लोग अच्छे से समझ सकते हैं। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इतना ही समझ लो, सॉरी इतना समझ लो कि जब हमें मल्टीप्लिकेशन करना हो तो हम इस यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते, 3 के साइड से स्टार्ट नहीं करेंगे। तो हमें पहले किसके साइड से स्टार्ट करना है? 9 के साइड से। 9 को जो वंस प्लेस पे होता है वंस प्लेस के ही साइड से करना होता है। उसके बाद 2 पे आते हैं, तो तो 2 के साथ करेंगे, 3 के तो 3 के साथ ही करेंगे। लेकिन एक बात है कि यहाँ पे मैंने देखा है, तो जब 9 के साथ करेंगे ना तो 9 ये वाला आएगा। जब हम 2 के साथ करेंगे तो यहाँ पे एक छोड़ना पड़ता है, क्योंकि अब 10th प्लेस पे आते हैं ना, तो 10th प्लेस पे ही शुरू करो। अब आते हैं जब 3 के साथ करेंगे तो ये नंबर आएगा, ये वाला नंबर है। लेकिन हमें क्या करना है, ये दोनों छोड़ने हैं। क्या क्या? 1 प्लेस 10th प्लेस। तो आते हैं 100 प्लेस से। 100 प्लेस पे जितने भी यहाँ आएंगे तो उसके बाद यहाँ से मल्टीप्लाई नहीं करना है, अब यहाँ पे प्लस करना है। यहाँ पे लिखा है ना मैं साइड से, इसके बाद यहाँ से प्लस करना है। ओके, ये आसान है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? ए मिल्क डिपॉजिट सेल्स 536 लीटर्स मिल्क इन अ डे, हाउ मच मिल्क विल इट सेल इन 256 डेज। ये है कि मतलब ऐसा मानो कि कोई दुकान है जहाँ पे दूध बेचते हैं। ओके, तो दूध बेचने वाला जो होता है या वही, वहां पे क्या होता है, एक दिन में, इन ए डे है ना, इन ए डे, एक दिन में कितना ये दूध बेचते हैं? 536। एक दिन में कितना दूध बेचते हैं? 536 लीटर्स। इसके साथ किलोग्राम वगैरह नहीं आता है। जब ये होता है क्या होता है, जब मिल्क होता है, वाट होता है, उसके साथ लीटर्स आते हैं। ओके, तो 536 लीटर्स। ओके, अब हमें क्वेश्चन क्या है, हमें बताना है कि बोलो 256 डेज में कितने लीटर्स ये बेचेंगे। वो अब ऐसे नहीं बता सकते। जब ये बात होती है ना, जब एक दिया गया होता है तो हमें बहुत सारों का बताना होता है, तो उसके साथ मल्टीप्लिकेशन करना होता है। ओके, मतलब कि अगर हमारे पास एक दिन का दिया गया है, अब हमें 2 दिन का बताना है। जब 2 दिन का बताना होता है तो उसके साथ मल्टीपल किया जाता है। ओके, तो देखो, ठीक है। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मिल्क सोल्ड इन ए डे, मतलब एक दिन में दूध भेजा गया है कितना? 536 लीटर। सो मिल्क सोल्ड इन 256 डेज। वो कैसे? तो जो एक दिन का दूध था, एक दिन का जो दूध भेजा गया है, उसको अब मल्टीप्लिकेशन किसके साथ करोगे? 256। ओके, देखो यहाँ पे 6 है ना, तो इसके बाद क्या है? 3 6 3 18 18 प्लस 3 इज इक्वल 18 प्लस 3 इज इक्वल 21। 6 5 30 30 प्लस 2 इज इक्वल 32। फिर 5 के साथ, अब 5 का यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब हम 10th प्लेस पे आ गए हैं, तो यहाँ पे छोड़ो, अब आते हैं 10th प्लेस पे। 2 6 नहीं, यहाँ पे 5 6 33 कैरी हुआ, 5 3 15 15 प्लस 8 इज इक्वल 15 प्लस 8 इज इक्वल टू 28। 5 3 15 15 प्लस 3 इज इक्वल टू 18। ओके, अब आते हैं इस पे, 5 5 25 प्लस 1 इज इक्वल 26। इसी की तरह अब 2 आता है, तो 2 कहाँ पे? 100 प्लेस पे। तो ये दोनों छोड़ो, क्या क्या? 1 प्लेस 10 प्लेस। अब आते हैं 100 प्लेस पे। 2 6 12, 1 कैरी हुआ, 2 3 6 प्लस 1 इज इक्वल 7, 2 5 10। ठीक है ना। अब इन तीनों का प्लस करना है, 6 1 2 प्लस 8 9 10 11 12, 1 कैरी हुआ, 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17, 1 कैरी हुआ, 2 प्लस 1 इज इक्वल 3, और ये 1 ऐसे ही। ठीक है, अब कितने लीटर्स आएंगे 256 डेज में? 13,000 नहीं, 1 लाख
37,216, यहाँ पे ऐसे कॉमा जोड़ो, ठीक है, अब ऐसे समझ आएगा। 1,37,216 लीटर्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसका? ए टूर वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर 2,278 students for a public school during their summer holidays. If each student paid ₹375, how much money was collected for the tour? Unfortunately, हम आज इस साल तो टूर नहीं गए क्योंकि इस पैंडेमिक की वजह से हमें घर में ही रहना पड़ा, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे जब ये हालात ठीक हो जाएंगे। लेकिन अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन समझना है तो इसी के साथ समझ लो, ठीक है। एक बार क्या होता है कि एयर टूर ऑर्गेनाइज होता है स्टूडेंट्स के लिए किसी पब्लिक स्कूल में, जिस तरह हम स्कूल में हुआ करते हैं, ठीक है। तो इन्हें जाना होता है समर डे में, मतलब समर हॉलीडे जाना होता है। तो इनका क्या है कि इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, हमें ये बताना है कि स्टूडेंट्स कितने थे। वो थे 2,278 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आते हैं तो इनका क्या है कि वो मुफ्त में नहीं जा सकते, तो पैसे भी कलेक्ट करने होते हैं, ठीक है ना। तो एक स्टूडेंट इनमें से है, मतलब एक स्टूडेंट को कितना पे करना होता है? 375। अब हमें बताना है कि जो बाकी मतलब जितने इतने स्टूडेंट्स होते हैं ना, तो इनका जो ये होगा, इनका जो पैसा होगा वो कितना हो सकता है। लेकिन इस तरह यहाँ पे नहीं बताया, लेकिन इन्होंने ये बताया कि हाउ मच मनी वाज कलेक्टेड फॉर द टूर, मतलब तो अब बताओ कि कितना पैसा आएगा कि मतलब टूर के लिए, जो टूर के लिए पैसे कलेक्ट करने हैं वो कितना हो सकता है, वो हम आसानी से बता सकते हैं। जब ए का दिया गया है तो हम इतनों का तो बोल सकते हैं। तो आते हैं, थैंक यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है हमको। ईच स्टूडेंट पे, ईच मतलब हर एक, ईच मतलब हर एक, ठीक है ना। एक स्टूडेंट क्या देता है? 375। तो टोटल में क्या है? सो द टोटल मनी कलेक्टेड फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द टूर। वो कैसे? तो हमें पहले लिखना है स्टूडेंट्स कितने हैं? इतने हैं। तो पैसा कितना है? ए का इतना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो। वो मैंने साइड में किया है, तो आंसर यहाँ पे आएगा। और यहाँ पे मैं रुपीज लिखती हूँ, ठीक है ना। जब पैसों की बात आती तो रुपीज ही लिखा करो, ओके, ठीक है ना। थैंक यू। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? दानिश सेवर्ड ₹26,850 a month. How much did he save in 11 years? देखो क्या है ये, मतलब हमारी तरह कोई बच्चा है, हमारी तरह कोई लड़का है, इसका नाम है दानिश, ठीक है ना। दानिश क्या करता है, इसको कोई घर में पैसे देता है। ये अब क्या करता है, ये किसी उसमें रखता है, किसी बॉक्स में रखता है, जिसको हम बगवारी बोलते हैं ना कश्मीरी में, ठीक है ना। वो अपने पास रखता है। तो इसको एक मंथ में इसके मतलब कितना सेव हुआ? 26,850 एक मंथ में इसका इतना सेव हुआ। लेकिन क्वेश्चन में आखिर क्या है? क्वेश्चन में अब हमें बताना है कि 11 ईयर्स। अब ईयर्स की बात आती है, अब एक ही ईयर की बात नहीं आती है, अब आती है 11 ईयर्स की, कि 11 साल में कितना पैसा होगा इसके पास, कितना पैसा सेव होगा इसके पास। अगर एक मंथ में इतना पैसा सेव करता है तो 11 साल में कितना कर सकता है। देखो मैंने कैसे किया है, वो तो हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर सकते ना कि 11 मल्टीपल ऐसा कुछ वो नहीं कर सकते। देखो मैंने क्या किया, मैंने आसानी से आप लोगों के लिए किया है। एक ईयर कितना होता है? 12 मंथ का एक ईयर है ना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऐसे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो होते हैं 12 मंथ्स, ओके। तो 11 ईयर कैसे निकाल सकते हैं? 11 ईयर हम पहले मंथ का लिखेंगे, कितने मंथ्स होते हैं? 12, और 11 का लिखना है तो 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 वो होता है 132 मंथ्स। एक साल कितने मंथ का होता है? 12 मंथ का। और 11 साल कितने मंथ का होता है? 132 मंथ्स। ये समझ आया? ओके। अब आते हैं क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है ना मैंने। तो दानिश सेव्ड मनी फॉर मंथ। एक मंथ में कितना पैसा इसने बचाया? 26,850, ओके। सो ही सेव्ड इन 11 ईयर्स। वो 11 ईयर्स मैंने अभी बताया,
11 ईयर्स कितने मंथ्स होते हैं 132, लेकिन एक मंथ का कितना होता है इतना, इसने बचा दिया था, ठीक है ना। अब इन दोनों को एक दूसरे के साथ मल्टीपल करो, लेकिन कैसे करोगे, पहले 2 के साथ, फिर 3 के साथ, फिर 1 के साथ, फिर करोगे प्लस, वो आप यहाँ पे लिखोगे। ओके, वो ये आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, देखते हैं आप लोग कर सकते हो कि नहीं। जब एग्जाम होगा मैं भी ये क्वेश्चन डालूंगी, फिर पता चल जाएगा कि किसने ये क्वेश्चन किया था। ओके अब आते हैं, चलो छोड़ो आज इतना ही करेंगे, ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, ये कल ये टॉपिक होगा। ओके, थैंक यू।